Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Faisal from Learning and Education. Alright, folks, today we're going to start our videos regarding tenses, and in each video we will discuss one tense completely with examples and explanation. तो नाज़रीन, आज हम टेंसेस के वीडियोस का सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम हर वीडियो में एक टेंस को मिसालों के साथ समझाएंगे। आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि आप टेंसेस को समझना चाहते हैं अगर तो आप इनकी प्रैक्टिस करें और इनको अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करें। So let's start our today's lesson, which is about present indefinite or simple present tense. सबसे पहले आपको बता दूं, अक्सर लोग नहीं जानते होते टेंस का नाम आपको बताता है कि क्या बात कर रहा है। जैसे कि प्रेजेंट सबको पता है, हाल। इंडेफिनिट का मतलब है इसके बारे में कोई चीज डेफिनेट ना हो, यानी कि ये टेंस जो बेसिकली कि जो किस्म है टेंस की, ये किसी काम का वकू या किसी काम का होना बयान करती है, बस सिंपल इज दैट। ये नहीं बताती कि कोई काम जारी है, कोई काम मुकम्मल हो चुका है, या कोई काम किसी वक्त मुकर्ररा पर शुरू होकर वक्त मुकर्ररा पर खत्म हो गया है। ऐसा कुछ नहीं बताती ये फॉर्म टेंसेस की। जो सिंपल प्रेजेंट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वो सिर्फ और सिर्फ किसी काम का होना बताती है। दैट्स इट, ये आपने याद रखना। When do we use the simple present tense? हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को कब इस्तेमाल करते हैं? जब हमने किसी आदत के बारे में बताना हो, आदत के बारे में बताना हो, हैबिट्स के बारे में बताना हो। इसी तरह जब हमने रोजमर्रा की आदत या रोजमर्रा के जो हम काम करते हैं उनके बारे में बताना हो, इसे हम कहते हैं रिपीटेड एक्शन। या फिर हमने कोई हकाइक के बारे में बताना हो, जिस तरह यूनिवर्सल फैक्ट्स है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई दुनियावी हकाइक हैं, उनका जिक्र करना हो, तो हम उसके लिए सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, पहचान कर लेते हैं पहले। इसकी पहचान क्या है? कौन से जुमले ऐसे हैं जिनके अंदर हमने जब उनकी ट्रांसलेशन करनी है तो हमने उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स को लगाना है, या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इस्तेमाल करना है। अब वो जुमले आम तौर पे जो हम रोजमर्रा जो है वो रोजमर्रा के इस्तेमाल में आते हैं, वो कौन से हैं? जिनकी एंड पे क्या आता है, जिनके आखिर में क्या आता है? ता है, ती है, ते है, ता हूं। ऐसे जुमले जो इन अल्फाज से खत्म हो, वो जुमले खसूसन प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस को आइडेंटिफाई करने का कि जुमले इजीएस्ट वे है, बहुत इजीएस्ट वे है इनको आइडेंटिफाई करना कि जुमले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जुमले हैं। और वो है कि जो जुमले खत्म होते हैं ता है, ती है, ते हैं और ताहू पर। अब हर जुमले में कुछ चीजें होती हैं और उनको समझना ही बहुत जरूरी है। आमतौर पे हम लोगों को पता नहीं होता कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, तो उसको पहले समझ लेते हैं ताकि हम इस टेंस को अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर सकें। Alright, so let's look at different parts that we're gonna look at right now of every sentence. First is the subject part of it. Subject part किसी sentence का क्या होता है? फाइल। फाइल क्यों कौन होता है? काम करने वाला। जो बंदा काम कर रहा है वो सब्जेक्ट है, वो फाइल है। वर्ब क्या है? फेल है। फेल क्या है? काम है। जो भी काम हो रहा है, किसी जुमले में कोई काम हो रहा है, कोई खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, आ रहा है, जा रहा है, ये सब क्या है? काम है। तो वो क्या है? फेल है। ये वर्ब है। सब्जेक्ट करने वाला है, फाइल है, वर्ब वो काम है, और ऑब्जेक्ट क्या है? मफूल है, जिसपे काम हो रहा है वो ऑब्जेक्ट है। जिस पर काम हो रहा है वो एक ऑब्जेक्ट है। अब इन चीजों को फर्दर समझने के लिए हम लोग इनके एग्जांपल्स भी देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास रूल्स क्या हैं। तीन तरह के जुमले होते हैं, याद रखें।
अफर्मेटिव यानी कि मस्बत जुमले, नेगेटिव यानी कि मनफी जुमले, और इंटेरोगेटिव यानी कि सवालिया जुमले। अफर्मेटिव की बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट क्या इसमें है? सब्जेक्ट की फैमिलीज बना लें, सिंपल सी बात है। ही शी इट को एक फैमिली में डाल दें, ठीक है। इस फैमिली में क्या होना है, आपने जब भी सब्जेक्ट ही शी इट आना है तो उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपने ज़हन में बिठा लें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। जो भी काम हो रहा है, जो भी वर्ब है, उसकी फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है। ही शी इट में क्या हो रहा है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या ईएस का इस्तेमाल आ रहा है, जबकि आई, वी, दे और यू में क्या हो रहा है, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ रही है, उसमें कोई एस या ईएस का इस्तेमाल नहीं हो रहा। We use simple verb with I, we, you and they. We use simple verb with I, we, you and they. We do not use S or ES with these subjects. Subjects are I, we, you, they. We use simple verb with that. First form of verb. मैं खेलता हूं, हम खेलते हैं, तुम खेलते हो, वो खेलते हैं, ता है, ती है, ते हैं, आ रहे ना यहां पे। तो हम क्या कर रहे हैं, आई, वी, यू, दे, ये सब्जेक्ट्स हैं, और वर्ब क्या है, प्ले है सब में। मैं खेलता हूं, हम खेलते हैं, तुम खेलते हो, वो खेलते हैं, सब में क्या कॉमन है, एक ही काम हो रहा है, वर्ब एक ही काम हो रहा है, प्ले खेलने का काम हो रहा है। और हम क्या कर रहे हैं, वर्ब की पहली फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर रहे हैं, सिंपल वर्ब यूज कर रहे हैं। कोई हम एस सी आई एस का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, आई, वी, यू एंड दे फैमिली, ये एक अलग फैमिली है, मैंने को पहले बताया कि फैमिली बना रहे हैं इनकी। अब बात कर लेते हैं सब्जेक्ट्स जो कि ही, शी और इट हैं। ओके, इसमें हम क्या करते हैं, विद ही, शी एंड इट वी एड ES to verb ending with CH, SH, SS, X and O। ऐसे तमाम काम, ऐसे तमाम वर्ब जो कि एंड होते हैं, ये जिनके एंड पे ये वाले अल्फाबेट्स आते हैं, CH, SH, SS, X और O, हम उनके साथ ES लगा देंगे आंखें बंद करके। कोशिश कीजिएगा कि आंखें नहीं बंद करें, आंखें खोल के लगाएं, लेकिन समझाने के लिए कह रहा हूं कि इसमें हमें सोचने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात है, जहां पे ही शीट आ रहा है और जो वर्ब हो है या कोई जो काम हो रहा है तो वो एंड हो रहा है, उसका जो वर्ड है वो एंड हो रहा है CH से, SH से, SS से, X से या O से, तो उसको उसके साथ हमने सिंपली ES लगा देना। सब्जेक्ट क्या है, ही, शी, इट, वर्ब किस एंड हो रहा है, CH, SH, SS, X और O, ES लगा दें, सिंपल सी बात है। वो टीवी देखता है, ही वॉचेस टीवी। वॉच क्या है, वर्ब है, CH से एंड हो रहा है, सब्जेक्ट क्या है, ही है, क्या लगाना है आपने इसके एंड पे, ES लगा देना। वो अपनी गाड़ी धोती है, शी वॉशेस हर कार। वो स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। उसके अलावा जितने भी वर्ब हैं, जहां सब्जेक्ट ही, शी, इट आ रहा है, हमने एस लगा देना है, ठीक है। वो खेलता है, ही प्लेज। प्लेस एक वर्ब है, लेकिन आप याद रखें कि यहां पे वर्ब एंड नहीं हो रहा CH से, SH से, SS से, X से, O से, इसीलिए हम क्या लगा रहे हैं, यहाँ पे S लगा रहे हैं। जबकि प्रीवियसली हमने देखा कि जो वर्ब्स एंड हो रहे थे स्पेसिफिक अल्फाबेट से, उनके साथ हम ES लगा रहे थे। यहां पे ये वर्ब जो है, वो जितने भी वर्ब उनके अलावा हैं, उनके साथ हम सिंपली S लगा देंगे। वो खेलता है, ही प्लेज। वो खेलती है, शी प्लेज। कुत्ता भौंकता है, डॉग बॉक्स। तो ही, शी, इट क्या है यहां पे, वो सब्जेक्ट है। डॉग क्या है, डॉग के लिए हम इट यूज करते हैं,
ठीक है, ही शी सब्जेक्ट्स हैं, प्ले वर्ब है, क्या लगा दिया हमने उसका, एस लगा दिया। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, इसके डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने यहाँ पे कोट किए हैं। वो सैर के लिए जाता है, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इजीली आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये क्या है, जाता है, क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ही गो, गो, गो क्या है, वर्ब है, एंड किस पे हो रहा है, ओ पे हो रहा है, क्या लगाएंगे हम, ईएस लगाएंगे इस पे हम। ही गोज फॉर अ वॉक, मैं क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट। सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो हम इसके साथ एस नहीं लगाते। हमने फैमिली में डिस्कस किया, ये फैमिली अलग फैमिली है, आई वी यू दे वाली फैमिली है, तो हम क्यों नहीं इसके साथ एस लगाते, क्योंकि हमने पहले बताया है, डिस्कस किया है कि स्पेसिफिक फैमिली है, इसके साथ हम हमेशा कभी भी हम एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देंगे। आई प्ले क्रिकेट, वो गेंद पकड़ती है, शी कैचेस द बॉल, परिंदे हवा में उड़ते हैं, द बर्ड्स फ्लाई इन द एयर। अभी तक हमने डिस्कस किया मस्बत जुमलों को, अफर्मेटिव सेंटेंसेस को, हमने रूल्स समझ लिए उसके, हमने उसका इस्तेमाल समझ लिया एग्जाम्पल्स के साथ। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस की। जो भी आपको इश्यूज आते हैं, जो भी आपको कंसर्न्स आते हैं, प्लीज फील फ्री टू आस्क मी दोस क्वेश्चंस इन द कमेंट्स, ताकि मैं आपके कमेंट्स को पढ़कर उनको रिप्लाई कर सकूं, और आपकी जो भी किसी किस्म की कोई भी आपके जहन में कोई भी सवालात हैं, कंफ्यूजन्स हैं, एम्बिग्यूटी है किसी भी चीज के बारे में, उसको हम क्लियर कर सकें, ताकि हम स्मूथली अपने इस सीरीज ऑफ वीडियोस जो कि हमने अपने चैनल लर्निंग एंड एजुकेशन पे स्टार्ट की हुई है, उसको लेके हम आसानी से आगे चल सकें। तो बात कर लेते हैं मनफी जुमलों की, यानी कि नेगेटिव सेंटेंसेस। In these type of sentences, subject, if the subject is he, she, and it, we use does not with the first form of verb. अब हमने देखा कि हमने ही शीट के साथ एस या एस का इस्तेमाल किया पहले, लेकिन जब हम नेगेटिव बनाने जा रहे हैं सेंटेंसेस को, तो हम जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हमने एस या एस लगाया था उसको हम हटा देंगे और उसको हम डू के साथ लगा के डज नॉट कर देंगे। मैं बात को रिपीट करूंगा, ही शीट के साथ हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या एस का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाने जा रहे हैं या मनफी जुमले बनाने जा रहे हैं, तो हम उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब तो इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसके साथ एस या एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि हम डज नॉट यूज करेंगे। और इसी तरह आई वी यू दे, जो यू और दे जो फैमिली है, उसके साथ हमने डू नॉट का इस्तेमाल करना है। जैसे कि हमने ही शीट के साथ डस का इस्तेमाल किया था, आई वी यू दे के साथ डू का इस्तेमाल किया था, उसी तरह हमने नेगेटिव सेंटेंसेस में साथ उसके नॉट लगा देना। सिंपल सी बात है, कोई इसमें बड़ी डिफिकल्टी नहीं है। ही के साथ डज नॉट आ गया, शी के साथ डज नॉट आ गया, इट के साथ डज नॉट आ गया, आई वी दे और यू के साथ डू नॉट आ गया, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी। मैं कॉफी नहीं पीता, आई डू नॉट ड्रिंक कॉफी। हम नहीं खेलते, वी डू नॉट प्ले। वो चावल नहीं खाते, दे डू नॉट ईट राइस। तुम स्कूल नहीं जाते, यू डू नॉट गो टू स्कूल। फर्दर एग्जाम्पल्स की हैं, वो पढ़ता नहीं है, ही डज नॉट स्टडी। वो आम नहीं खाती है, शी डज नॉट ईट मैंगोज। वो झूठ नहीं बोलता है, he does not tell a lie। अब बात कर लेते हैं इंटेरोगेटिव या सवालिया जुमलों की। सवाली जुमले ऐसे जुमले जिसमें कोई सवाल पूछा गया हो, ऐसे जुमले जिसमें कोई सवाल पूछा गया हो, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इनमें हम क्या करते हैं, we use do and does in the starting of the sentence to make it question। किसी जुमले को सवालिया बनाने के लिए हम डू या डस का इस्तेमाल जुमले के शुरू में कर देते हैं।
we do not use s or es with verb in interrogative sentences. हम verb के साथ s या es का इस्तेमाल कभी भी नहीं करते, जबकि जब हम सवालिया जुमलों की बात करते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं, तो हम s या es का इस्तेमाल कभी भी नहीं करते। ये बात आपने याद रखनी है हमेशा। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, सवाली जुमलों में हम वर्ब के साथ s या es नहीं लगाएंगे, बल्कि डू या डज लगा देंगे सेंटेंस के शुरू में। आगे चल के मैं आपको कंपैरिजन भी बताऊंगा अफर्मेटिव का, नेगेटिव का और इंटेरोगेटिव का, ताकि आप फर्दर आपका माइंड इसके बारे में क्लियर हो सके। एग्जाम्पल देख लेते हैं सवालिया जुमलों की, इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। डू आई नो यू, क्या मैं आपको जानता हूं। डज ही गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाता है। डू वी गो टू स्कूल, क्या हम स्कूल जाते हैं। तो ये है बनाने का तरीका इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को। यहां पे एक कंपैरिजन मैंने दिया हुआ है, सिंपल सा कंपैरिजन है। एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, फिर हम उसका नेगेटिव बनाएंगे और फिर हम उसी अफर्मेटिव का इंटेरोगेटिव बनाएंगे। अफर्मेटिव क्या है? द काउ गिव्स मिल्क। नेगेटिव बनाने के लिए, जैसे हमने पहले बात की, द काउ डज नॉट गिव मिल्क, तो गिव्स का एस रिमूव हो गया और डज नॉट आ गया। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब तो है, लेकिन एस और एस का इस्तेमाल नहीं किया हमने। इसी तरह जब हम अफर्मेटिव को इंटेरोगेटिव में चेंज करेंगे, तो हमने इससे पहले डिस्कस किया कि डज आ जाएगा पहले जुमले के शुरू में, और जो है वो एस या एस का इस्तेमाल हम वर्ब के साथ नहीं करेंगे। वर्ब क्या आ रहा है? गिव वर्ब आ रहा है, डज क्योंकि हमने पहले लगा दिया, इसलिए हम वर्ब के साथ एस या एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो हाउ विल वी चेंज दैट affirmative sentence into interrogative? By putting does in the start and then removing the s from the verb. So it becomes, does the cow give milk? Okay, now very important to understand over here. आप लोगों को समझने की बहुत जरूरत है कि अगर तो he she it सिंगुलर है, he she it सिंगुलर है, जो कि वो है, तो उसके बाद हम क्या लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस या ईएस। ओके, नाउ वी यू दे, ये क्या है? ये प्लूरल है सिवाय यू के, तो इसके बाद हम क्या लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। एक्सेप्शंस तो हर जगह पे होती हैं, आपने याद रखना, इंग्लिश में एक्सेप्शंस होती हैं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनमें आप उसका इस्तेमाल, आपने कहा कि वी और दे के प्लूरल है, कि यू तो प्लूरल नहीं है ना, लेकिन फिर भी हम इसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी लगाएंगे, ये एक्सेप्शन है इसके अंदर। इसी तरह से आई के साथ भी हम क्या लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। यहां थोड़ी सी बात समझ लें, नोट कर लें कि इट अगर सिंगुलर है, इट अगर सिंगुलर है, तो उसके बाद हम क्या लगाएंगे? एस या ईएस। इट अगर सिंगुलर है, तो उसके बाद हम क्या लगाएंगे? एस या ईएस। जबकि इट अगर प्लूरल है, तो हम उसके साथ एस या एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे कि डॉग बॉक्स, डॉग क्या है? इट है, सिंगुलर है, इसके बाद हम क्या लगा रहे हैं? एस लगा रहे हैं। द डॉग्स बॉक, अब क्या हो गया? इट क्या हो गया? प्लूरल हो गया, तो हमने जो इसके बाद जो है वो वर्ब है बॉक, पहले उनके इट सिंगुलर था तो हमने बॉक्स लगाया, एस या एस लगाया। अब जो है वो प्लूरल हो गया है, डॉग्स हो गया है, तो अब क्या हो जाएगा? हम एस और एस इसके साथ रिमूव कर देंगे, तो डॉग्स बार्क, बार्क्स नहीं होगा, बार्क होगा। अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको,
बॉयज, गर्ल्स, चिल्ड्रन, ही, शी, इट, ठीक है। बॉय है तो सिंगल ही है। अब जब बॉयज है तो उसका द आ गया, प्लूरल हो गया, द बॉयज, द गर्ल्स, चाइल्ड है सिंगुलर है, चिल्ड्रन है प्लूरल हो गया। सो द बॉयज प्ले, पहले था बॉय प्लेज, क्यों? क्योंकि वो सिंगुलर था, इसलिए उसके बाद क्या आ गया? प्लेज आ गया, एस लग गया। अब द बॉयज प्ले हो गया, प्लूरल हो गया, तो क्या हो गया? एस, वर्ब का एस हट गया, तो वो क्या हो गया? द बॉयज प्ले। इसी तरह गर्ल प्लेज सिंगुलर था, हमने वर्ब के साथ एस लगाया, द गर्ल्स प्ले, अब क्या हो गया? प्लूरल हो गया, तो हमने उसका एस, वर्ब का एस हटा दिया। ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं समझने के लिए, इनको समझना और ज़हन नशीन करना बहुत जरूरी है। अब मैंने एक चार्ट सा बना के आपके लिए यहाँ पे रखा है ताकि आप थोड़ी सी प्रैक्टिस भी कर सकें। आप इन जुमलों को अपने पास लिख के, इनको उतार के, इनको समझ सकें, इनको रिपीट कर सकें, ताकि आपके लिए इनको समझना और भी ज्यादा आसान हो जाए। The chart I have made over here is for your practice. You need to practice this chart so that you get valid words with a specific tense. Affirmative, negative, and interrogative sentences are given over here. You can see how we change the affirmative sentence into negative and the affirmative sentence into interrogative. He catches the ball. He does not catch the ball. Does he catch the ball? So it's pretty much evident over here. He catches the ball. When we change it to a negative, we say he does not catch the ball. So we remove S or ES from the verb to change it into negative. Similarly, when we change it into interrogative, we once again remove the ES and we put does before the sentence starts. Does he catch the ball? He goes to school. He does not go to school. Does he go to school? It rains. It does not rain. Does it rain? She cries. She does not cry. Does she cry? Children enjoy zoo trip. Children do not enjoy zoo trip. Do children enjoy zoo trip? Children, once again, as I said before, children is plural. Children is plural. So we did not use S with that, with the verb. Okay? Ali studies English. Ali does not study English. Does Ali study English? There are furthermore some sentences over here we are using. I just want you to just go through them, practice them in your everyday life. Affirmative, negative, and interrogative sentences are over here. He drinks cold water. He does not drink cold water. Does he drink cold water? He loves me. He does not love me. Does he love me? She likes sweets. She does not like sweets. Does she like sweets? My father loves me. My father does not love me. Does my father love me? I fly kites. I do not fly kites. Do I fly kites? You go home. You do not go home. Do you go home? It smells good. It does not smell good. Does it smell good? Alright, so now we use WH words in the start of question. Then we use do, does after WH words. तो जो words होते हैं जो WH से start होते हैं, इस तरह where, what, when, where, इस तरह के जो words होते हैं WH words, वो हम उन words को हमेशा question यानी कि interrogative sentence के शुरू में लगा देते हैं। उसके साथ हम लोग do
या डज का इस्तेमाल करते हैं। ऑलराइट, डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट क्या है। आई वी यू दे है तो डू आएगा, ही शी इट है तो डज आएगा। तुम कहां रहती हो, वेयर डू यू लिव। तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू। वो कब सोती है, व्हेन डज शी स्लीप। वो कहां रहती है, वेयर डज शी लिव।